गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थी। कोई कहता कि वहां एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता वहां कोई रहस्यमयी तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतान को खुश करता है। एक रात गांव में एक महिला दो जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई। घर के सभी लोग सदमे से ग्रस्त। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुआ था। इस तरह दो दुधमहे बच्चों को छोड़कर वो चली गई। उसके पति का नाम था प्रकाश। प्रकाश की हालात बहुत गंभीर हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों की परवरिश का। तो इसका जिम्मा प्रकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी को घर लेके आए तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया। फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया और वह अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अंतिम अग्नि देने के बाद प्रकाश जब लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था कि अगर वह लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना पड़ेगा। कहा जाता है कि नवविवाहिता और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावना बहुत अधिक होती है और अगर वह वापस लौटी तो अपने साथ अपने बर और बच्चों को साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज्यादा फेंका जाएगा, उनके लिए एक एक बीज चुनकर लौटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन बच्चों की मां। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा, खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी। अपनी पत्नी को देखकर वह मंत्र मुग्ध सा हो रह गया। वह बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है, वहां आइए। ऐसा बोलकर वह गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वह उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे पायल की छनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। वो लौट पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वह ये भूल गया कि वह मर चुकी है। फिर उसे अपने बाहों में भर के वह फूट फूट कर रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप कराया और चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे न फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, अब मैं जो कहती हूँ वैसा ही करना। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना। मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना, तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मुंह में फंसा प्रकाश यह भूल चुका था कि एक मृतक की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी को वापस चाहता था, अपने दुधमहे बच्चों की मां वापस चाहता था। खुशी खुशी घर वापस आकर सो गया और 10 क्रिया के दिन का इंतजार करने लगा।
दशक्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एवं सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात पीछे न पलटे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए। किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने गया और वह रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे और खिलती हंसी देख सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद किया था और वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी ही है। पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन रही हैं और फिर उसे उसकी पत्नी नजर आई। वो आगे बढ़ा और बोला, प्रकाश, मैं लौट आई हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे, बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उसके पास सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहां क्यों छोड़ आए? अभी के अभी उन्हें यहाँ ले आओ। वो अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखी? नीलम। नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ मेरी दो सखियां भी आई हैं। वो भी हमारे साथ इस घर में रहेंगी। प्रकाश असमंजस में पड़ गया। तभी उसने देखा कि दो औरतें, एक जिसके हाथ में एक भूण है, वह औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई थी। और दूसरी, जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन है, ये औरत सुहागरात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश को की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। तुम्हारे घर के किन्हीं दो लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये अजन्मा बच्चा रहेगा, और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर रूह में अपरिवर्तित कर देगी, और फिर हम लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस तक का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरह घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीलम, मैं बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ मेरे पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता। और फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रही हैं। तुम इन्हें यहाँ से जाने को कहो। नीलम हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफी है प्रकाश। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। आगे क्या हुआ ये अगले भाग में जानिए। नीलम की बात सुनते ही प्रकाश के पांव तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वह अपने आप में पछताने लगा, और वे अन्य आत्माएं कमरे से उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। इतना भयानक नजारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कमरे से बाहर निकल आया। अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को अपन हर हाल में उसे बचाना है। पहले उसने सोचा
ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने सबको यह बता दिया तो सब बुरी तरह घबरा जाएंगे। यह सोचकर उसने सबको बताने का मन बदल दिया। वह मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा जो पहले उस इमली के पेड़ पर लटकी डायन से दो नवजात शिशुओं को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया कि वह तकलीफ में है। प्रकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी आप बीती सुनाई। फकीर बोला, देखो प्रकाश, यह एक बहुत ही भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई न कोई तोड़ मैं निकालूंगा जरूर। अभी तुम घर जाओ। प्रकाश जब घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसकी नजर भाभी पर पड़ी। वह सारे बाल बिखरा कर सफेद सफेद आंखों से उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। वो जोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। सब ये नजारा देखकर घबरा गए। यकीनन यह नीलम ही थी जो प्रकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक जोर सी की हवा चली और प्रकाश के बड़े भाई विकास जोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या, ये कोई साधारण साधारण हंसी नहीं, बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकाएक हंसी रुकी और वो बोले, मैं हूँ कोमल। शादी के दिन पति ने मार डाला, अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे वापस पति मिलेगा। इस प्रकार औरत को प्रकाश की भाभी मार कर इसके पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर एक और गर्जना के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज आई, और मैं हूँ नीलम की सखी रजनी। मेरी गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ ही मौत हो गई थी, तब मैं भी यहीं रहूंगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। नीलम के दोनों बच्चे, नीलम का पति, इस औरत का पति, सबको ले जाएंगे हम और फिर अपना परिवार बनाएंगे। प्रकाश, उनके उसके बूढ़े माता पिता, चाचा चाची सब घबरा कर रोने लगे और अचानक से प्रकाश की भाभी बेहोश हो गई और विकास भी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गया। अब तो जान पे बनाई थी। प्रकाश और उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के हनुमान के मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने कहा कि काल रात्रि की अमावस्या के एक रात पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आवाहन करना होगा। लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना करने में नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही यह काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी, लेकिन अगर उस वक्त तुम डर गए तो समझो तुम्हारा परिवार बर्बाद होने से नहीं बच सकेगा। पुजारी ने अभिमंत्रित कील प्रकाश के हाथ में दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र दिया। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे। आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते, कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से तड़पते चिल्लाते रहते, कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते, कभी जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगती। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर के शौचालय में जा बैठी, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आएंगे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माओं को निकलना पड़ा और प्रकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया, इनका इलाज करवाया, इन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि आत्माएं उनके शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश न कर सकें। लेकिन यह रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इन आत्माओं की शक्तियां चरम पर होंगी। काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को प्रकाश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आवाहन किया और जमीन जमीन पर कील ठोकने लगा।
अचानक से उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा। उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर-जोर से चीखने की आवाज निकली और फिर अचानक शांति छा गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आह्वान किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतनी जोर-जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोंक दी। पसीने से तरबतर उसने तब अब कांपते हुए तीसरी कील निकाली और रजनी का आवाहन किया, लेकिन रजनी उसे कील ठोंकने का मौका ही नहीं दिया और प्रकाश को हवा में उछाल दिया। प्रकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उस अंधेरे में कील तलाशने लगा, लेकिन इधर रजनी ने उसकी गर्दन पर काट दिया। वो चीखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी कील प्रकाश के हाथ लग गई। उसने तुरंत पूरी ताकत से पास रखे पत्थर से कील को ठोंक दिया और मरघट में सन्नाटा छा गया। उसकी जान में जान आई और राहत की सांस लेकर वह घर पहुंचा। जब घर पर उसने सभी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने भैया को गले लगा के वह रो उठा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब दिल छोटा ना करो, प्रकाश खतरा तक टल चुका है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जरा अपने नन्हे बच्चों के बारे में तो सोचो। तभी प्रकाश अपने बच्चों की तरफ बढ़ा। उसमें एक नन्हे मुन्ने को गोद में लिया और सहलाने लगा। बच्चा रोने लगा। फिर उसकी भाभी ने उसे उस बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाने कमरे में ले गई। प्रकाश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसने जैसे ही उसे पुचकारा, बच्चे ने आंखें खोली। सफेद आंखें और गालों पर काले निशान। वह बच्चा मुस्कुराने लगा। वह समझ चुका था कि वह एक और कील ठोकना भूल गया उस अजन्मे भ्रूण के लिए जिसने उसके बच्चे पर कब्जा कर लिया था। कहानी समाप्त।